नमस्कार आप सभी को। आज मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी खुद ही पढ़ने जा रही हूँ। मुन्नी जिस समय दिलदार नगर में आई उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा न थी। वह बिल्कुल अकेली नहीं थी। माता पिता दोनों न मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए। मुन्नी केवल इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधे पर लेकर खेतों की सैर कराया करता था। पर इन बातों की चर्चा कुछ इस प्रकार करती थी कि जैसे उसने सपना देखा हो, ख्वाब था या सच्ची घटना, इसका उसे ज्ञान न था। जब कोई पूछता तेरे माँ बाप कहाँ गए, तो वह बेचारी कोई उत्तर देने के बजाय रोने लगती और ऐसे ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती ऊपर, कभी आकाश की तरफ देखकर कहती वहाँ। इस ऊपर और वहाँ से उसका क्या अर्थ था यह किसी को मालूम न था। शायद मुन्नी को यह स्वयं भी मालूम नहीं था। बस एक दिन लोगों ने उसे एक पेड़ के नीचे खेलते देखा और इससे अधिक उसकी बाबत किसी को कुछ पता न था। लड़की की सूरत बड़ी प्यारी थी। जो उसे देखता मोह जाता। उसे खाने पीने की कुछ चिंता न रहती। जो कोई बुलाकर कुछ दे देता वही खा लेती और फिर खेलने लगती। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। गरीब से गरीब घर में भी उसके खाने को 2 कौर तथा सोने को 1 टाट के टुकड़े की कमी नहीं थी। वह सबकी थी किंतु उसका कोई नहीं था। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। कोई कहता जरा जाकर तालाब से कपड़े तो धोला। मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चली जाती। रास्ते में कोई बुलाकर कहता बेटी कुएं से 2 घड़े पानी तो खींच ला, तो वह वस्त्र वहीं रखकर बड़े घड़े लेकर कुएं की ओर चल देती। जरा खेत से जाकर थोड़ा साग तो ले आ, तो मुन्नी घड़े वहीं रखकर साग लेने चली जाती। पानी की प्रतीक्षा में बैठी हुई औरत उसकी प्रतीक्षा करते करते थक जाती। कुएं पर जाकर देखती तो घड़े रखे हुए हैं। वह मुन्नी को गालियां देती हुई कहती आज से इस कलमुही को कुछ खाने को न दूंगी। कपड़े की प्रतीक्षा में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती और क्रोध में तालाब की तरफ जाती तो कपड़े वहीं पड़े हुए मिलते। तब वह भी उसे गालियां देकर कहती आज से इसको कुछ खाने को न दूंगी। इस प्रकार मुन्नी को कभी कभी कुछ खाने को न मिलता। तब उसे बचपन याद आता। तब उसे बचपन याद आता। तब उसे बचपन याद आता जब वह कुछ काम न करती थी तो लोग उसे बुलाकर भोजन खिला देते थे। वह सोचती किसका काम करूं किसका ना करूं, जिसे जवाब दूं वही नाराज हो जाएगा। मेरा अपना कौन है, मैं तो सबकी हूँ। उस निर्धन को ये बनना मालूम था कि जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता। वह दिन कितने अच्छे थे जब उसे खाने पीने की और किसी की प्रसन्नता की परवाह नहीं थी। दुर्भाग्य में भी बचपन का वह वक्त चैन का था। कुछ दिन और गुजरे। मुन्नी जवान हो गई। अब तक वह औरतों की थी, अब मर्दों की हो गई। वह सारे गांव की प्रेमिका थी मगर उसका कोई प्रेमी नहीं था। सब उससे कहते थे मैं तुम पर मरता हूँ, तुम्हारी जुदाई में तारे गिनता हूँ, तुम मेरी दिलो जान की मुराद हो। लेकिन उसका सच्चा प्रेमी कौन है इसकी उसे सूचना न होती थी। कोई उससे यह न कहता कि तू मेरे दुख दर्द में शरीक हो जा। सब उससे अपने हृदय का घर आबाद करना चाहते थे। सब उसकी नज़र पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट पर कुर्बान होना चाहते थे। पर कोई उसकी बाहें पकड़ने वाला, उसकी शर्म रखने वाला न था। वह सबकी थी। उसकी मोहब्बत के द्वार सब पर खुले थे, पर कोई उस पर अपना ताला न डालता, जिससे पता होता कि ये उसका घर है और किसी का नहीं। वह भोली भाली लड़की जो एक और रोज न जाने कहाँ से भटक कर आ गई, अब गांव की रानी थी। जब वह अपने उन्नत वक्षों को उभार कर रूप गर्भ से गर्दन उठाए नजाकत से लचकती हुई चलती तो मनचले नौजवान हृदय थाम कर रह जाते। उसके पैरों तले आंखें बिछाते
कौन था जो उसके संकेत पर अपनी जान न निसार कर देता। वह अनाथ लड़की जिसे कभी गुड़िया खेलने को नहीं मिली, अब हृदयों से खेलती थी। किसी को मारती थी, किसी को जिलाती थी, किसी को ठुकराती थी और किसी को थपकियां देती थी। किसी से रूठती थी, किसी को मनाती थी। इस खेल में उसे कत्ल और खून का सा आनंद मिलता था। अब पासा पलट चुका था। पहले वह सबकी थी, कोई उसका न था। अब सब उसके थे, वह किसी की नहीं थी। उसे जिस चीज की खोज थी वह कहीं नहीं मिलती थी। किसी में वह हिम्मत न थी जो उससे कहता आज से तू मेरी है। उस पर दिल न्यौछावर करने वाले बहुतेरे थे, सच्चा साथी एक भी न था। असल में उन सिरफिरों को बहुत नीची नज़र से देखती थी। कोई उसकी मोहब्बत के योग्य नहीं था। ऐसे पस्त हिम्मतों को खिलौनों से ज़्यादा अहमियत न देना चाहती थी, जिसका मारना और जिलाना एक मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं। जिस समय उसे कोई नौजवान मिठाइयों के थाल और फूलों के हार लिए उसके सामने खड़ा हो जाता तो उसका दिल चाहता मुंह नोच लूं। उसे ये चीज़ें कालकूट हलाहल जैसी लगती। उसकी जगह वह रूखी रोटियां चाहती थी, सच्चे प्यार में डूबी हुई। गहनों और असरफियों से दूर उसे बिच्छू के डंक जैसे लगते। गहने और असरफियों के ढेर उसे बिच्छू के डंक जैसे लगते। उसके बदले वह सच्ची दिल के अंदर से निकली हुई बातें चाहती थी, जिसमें प्रेम की सुगंध और सच्चाई का गीत हो। उसे रहने को महल मिलते थे, पहनने को रेशम, खाने को एक से एक व्यंजन, पर उसे इन वस्तुओं की आकांक्षा न थी। उसे आकांक्षा थी फूस के झोपड़े, मोटे मोटे सूखे खाने की। उसे प्राण घातक सिद्धियों में प्राण पोषक निषेध कहीं अधिक प्रिय थे। खुली हवा के मुकाबले में बंद पिंजरा कहीं अधिक चहेता। एक रोज एक परदेसी गांव में आ निकला। बहुत ही कमजोर दीनहीन आदमी था। एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। एकाएक मुन्नी उधर से जा निकली। मुसाफिर को देखकर पूछा, कहाँ जाओगे? मुसाफिर ने बेरुखी से उत्तर दिया, जहन्नुम। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? क्या संसार में जगह नहीं? औरों के लिए होगी, मेरे लिए तो नहीं। दिल पर कोई चोट लगी है? मुसाफिर ने जहरीली हंसी हंसकर कहा, बदनसीबों की किस्मत में और क्या है? रोना धोना और डूब मरना, यही उनकी जिंदगी का खुलासा होता है। पहली 2 मंजिल जो तय कर चुका, अब तीसरी मंजिल और शेष है। कोई दिन वह पूरी हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द। यह एक चोट खाए हुए दिल के शब्द थे। अवश्य उसके पहलू में दिल है, वरना ये दर्द कहाँ से आता? मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी। बोली, कहीं और वफा की खोज क्यों नहीं करते? मुसाफिर ने निराशा के भाव में जवाब दिया, मेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता। दौलत मेरे पास नहीं, रूप रंग मेरे पास नहीं, फिर वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? पहले समझता था कि वफा दिल के बदले मिलती है, अब पता हुआ और चीज़ों की तरह वह भी सोने चांदी से खरीदी जा सकती है। मुन्नी को मालूम हुआ मेरी निगाहों ने धोखा खाया था। मुसाफिर बहुत काला नहीं, केवल सांवला। उसका नाक नक्श भी आकर्षक जान पड़ा। बोली, नहीं, ये बात नहीं, तुम्हारा पहला विचार ठीक था। ये कहकर मुन्नी चली गई। उसके दिल के भाव उसके संयम से बाहर हो रहे थे। मुसाफिर किसी विचार में डूब गया। वह इस सुंदरी की बातों पर गौर कर रहा था। क्या सचमुच यहाँ वफा मिलेगी? क्या यहाँ भी किस्मत धोखा न देगी? मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी। वह दूसरे रोज भी न गया। तीसरे दिन उसने एक फूस का झोपड़ा खड़ा किया। मुन्नी ने कहा, यह झोपड़ा किसके लिए बनाते हो? मुसाफिर ने कहा, जिससे वफा की आशा है। चले तो नहीं जाओगे? झोपड़ा तो रहेगा, खाली घर में तो भूत रहते हैं। अपने प्यारे का भूत भी प्यारा लगता है। इस प्रकार रोज मुन्नी जब झोपड़े में रहने लगी, लोगों को देखकर ताज्जुब होता था। मुन्नी उस झोपड़े में नहीं रह सकती। वह उस भोले मुसाफिर को अवश्य दगा देगी, ये आम ख्याल था। मगर मुन्नी फूली न समाती थी। वह न कभी इतनी खूबसूरत दिखाई पड़ती थी, न इतनी खुश।
उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जिसके पहलू में हृदय था। लेकिन मुसाफिर को दूसरे दिन यह फिक्र हुई कि कहीं यहाँ भी यही अभागा दिन न देखना पड़े। रूप में वफा कहाँ। उसे स्मरण हो आया, उसे याद आया कि पहले भी इसी प्रकार की बातें हुई थी, ऐसे ही कसम खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे। लेकिन उस कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। वह धागे क्या फिर न टूट जाएंगे। उसके क्षणिक मजे का समय बहुत जल्द बीत गया और वही मायूसी उसके दिल पर छा गई। इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे दिन वह सारे दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे रोज लापता हो गया। उसकी यादगार केवल उसकी फूस की झोपड़ी रह गई। मुन्नी दिन भर उसका रास्ता देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वह जरूर आएगा, किंतु महीनों गुजर गए और मुसाफिर न लौटा। कोई खत भी न आया, लेकिन मुन्नी को आशा थी वह जरूर आएगा। साल गुजर गया, पेड़ों में नई नई कोपलें निकली, फूल खिले, फल लगे, काली घटाएं आई, बिजली चमकी, यहाँ तक कि जाड़ा भी निकल गया और मुसाफिर न लौटा। लेकिन मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी। वह जरा भी फिक्रमंद न थी, भयभीत न थी। वह दिन भर मजदूरी करती, शाम को झोपड़े में पड़ रहती। किंतु वह झोपड़ा अब एक सुरक्षित किला था, जहाँ सिरफरों के नजर के पांव भी लंगड़े हो जाते थे। एक रोज वह सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए चली आती थी। एक रसिया ने छेड़खानी की, मुन्नी क्यों अपने सुकुमार जिस्म के साथ ही अन्याय करती हो? तुम्हारी एक कृपा दृष्टि पर इस लकड़ी के बराबर सोना न्यौछावर कर सकता हूँ। मुन्नी ने बड़ी शरारत के साथ कहा। मुन्नी ने बड़ी नफरत के साथ कहा, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो, यहाँ अपनी मेहनत पर भरोसा है, क्यों इतना इतराती हो? अब ये लौट कर कभी नहीं आएगा। मुन्नी ने अपने झोपड़े की तरफ संकेत करके कहा, वह गया कहाँ जो लौट कर आएगा? मेरा होकर वह फिर कहाँ जा सकता है? वह तो मेरे मन में बैठा हुआ है। इस प्रकार एक दिन एक और प्रेमी जन ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा महल हाजिर है, इस टूटे फूटे झोपड़े के अंदर क्यों पड़ी हो? मुन्नी ने गर्व से कहा, इस झोपड़े पर 1 लाख महल न्यौछावर है। यहाँ मैंने वह वस्तु पाई है जो और कहीं न मिली और न ही मिल सकती है। ये झोपड़ा नहीं है, ये मेरे प्यारे का दिल है। इस झोपड़े में मुन्नी ने 70 वर्ष काटे। मरने के दिल तक उसे मुसाफिर के लौटने की आशा थी और उसकी आखिरी निगाहें द्वार की तरफ लगी हुई थी। उसके खरीदारों में कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा हैं, लेकिन जिस दिन से वह एक की हो गई उसी रोज उसके चेहरे पर दीप्त दिखाई पड़ी, जिसकी तरफ देखते ही वासना की आंखें अंधी हो जाती। खुद ही जब जाग जाती तो दिल की कमजोरियां उसके पास आते हुए डरती थी। ये थी मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।